सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। आईसीसी को फैसले से आगाह कर दिया। बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से मुंतकिल करने का कह दिया। एलामिया के मुताबिक बांग्लादेश बोर्ड का फैसला प्लेयर्स, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारिहाना और फिरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में वो बोर्ड के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू और लकी मरवत में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। शोहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, क़याम अमन के लिए पुलिस ने हमेशा अरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद, जबकि बन्नू में फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त कर ली गई। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुतल्लिका और सज़ा याफ्ता अफराद सुहेल आफरीदी के हमरा पंजाब असम्बली आए, सिक्योरिटी मुलाजमीन को धक्के दिए। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट, ज़रूरी दस्तावेजात और सबूत के साथ IG पंजाब को भिजवाई जाएगी और हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कौमी मईशत से बराह रास्त जुड़े मुकदमात में बर वक्त और मौसर इंसाफ की जरूरत पर जोर। टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों की हिकमत अमली पर इजलास में कहा कि तवील मुद्दती टैक्स मुकदमात न सिर्फ रियासत की माली गुंजाइश को महदूद करते हैं बल्कि सरमायाकारों के एतमाद और माशी इस्तेहकाम को भी मुतासर करते हैं। एलामी के मुताबिक इजलास में टैक्स तनाज़ात के हल के लिए मुस्तकिल और इदारा जाती फ्रेमवर्क तश्कील देने पर तफसीली मुशावरत हुई। आला मालियत के टैक्स केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। कराची में माए कुलाची रोड पर मां और 3 बच्चों को कत्ल करके मैनहोल में डालने वाला मुलजिम गिरफ्तार। साबिक हमसाया निकला, पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दावा किया कि मकतूला उस पर तावीज़ करती थी। तावीज़ से परेशान होकर खातून और बच्चों को कत्ल किया। मकतूला के भाई का कहना है कि 2.5 साल कबल बहन को तलाक हुई, जिसके बाद से बहन बच्चों की खुद किफालत कर रही थी। बहन से 1 हफ्ते कबल आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। 2 रोज़ पहले बहन के घर गया तो ताला लगा हुआ था। पंजाब में सड़कों और मकानात की तामीर और मुरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से मनसूबों के आगाज़ की हिदायत। सड़कों के अलावा सूबे में ज़राई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों के मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत तालीम को कौम के फ़िक्री मुस्तक़बिल की ज़मानत समझती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि ये इदारा पीपल्स पार्टी के विजन का तसलसल है, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की क़ैद से आज़ाद किया। तलबा इल्म को महज ज़ाती कामयाबी तक महदूद ना रखें बल्कि मुआशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची की अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, जिसका पीपल्स पार्टी अवाम से बदला ले रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 21 साल से K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत कराची के 3,400 अरब रुपए खा गई। NKM और पीपल्स पार्टी पर जब बुरा वक्त आता है तो मसनूई लड़ाई शुरू कर देते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि जमात इस्लामी हमेशा इल्ज़ाम तराशी और झूठे दावों से सियासत चमकाने की आदी है। पीपल्स पार्टी पर कराची की तबाही का इल्ज़ाम बेबुनियाद और तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत ने यह भी कहा कि मेयर के इंतखाबात में बड़ी शिकस्त के बाद हाफिज नईम सदमे से 2-4 हैं। सिंध की तरक्की के मनसूबे और अवामी सहूलियात के इक़दामात खुद बोलते हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत ट्रांसमिशन लाइन और पन बिजली मनसूबों पर पेशरफ का जायजा इजलास। हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग में आगाह किया कि आइंदा 4 सालों के दौरान जारी मनसूबों की तकमील से 800 मेगावाट बिजली दस्तयाब होगी। मजमूई तौर पर 224 मेगावाट इस्तेदाद के हामिल 7 मनसूबे फ़ाल हैं। वज़ीर आला के हुकाम को ट्रांसमिशन लाइन के जारी मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अपने मनसूबों से पैदा शुदा बिजली सनतों को सस्ते निर्खों पर फराहम करेंगे। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी, साबिक अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस और सेनेटर बर्नी सैंडर्स की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की मसम्मत। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर को फ़ोन करके बताया कि वो रिजीम चेंज और वफाकी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हैं। ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ोहरान ममदानी का अमरीकी सदर से पहला खुला इख्तिलाफ है। कामला हैरिस ने वेनेज़ुएला पर हमले को गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दे दिया। कहा, तेल पर कब्जे के लिए इक़्तिदार की तब्दीली वाली फिल्म पहले भी देखी है, लेकिन यह हमेशा अफरा तफरी पर ख़त्म होती है। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीका को वेनेज़ुएला चलाने या इसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं। अमरीकी सदर का इकदाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। वेनेज़ुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई और सदर ट्रंप के वेनेज़ुएला को कंट्रोल में रखने के बयान पर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने वेनेज़ुएला के खिलाफ जंग नहीं के नारों पर मबनी बैनर लहराए। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मुजाहिरीन की रैली। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस में बाएं बाजू के मुजाहिरीन की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। वेनेज़ुएला के झंडे लहरा दिए। वेनेज़ुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हज़ारों अफराद का मार्च। रोम में इटली के शहरियों का वेनेज़ुएला में अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। अर्जेंटीना, कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरे। वेनेज़ुएला में अमरीकी जारहियत के खिलाफ कराची में मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि वेनेज़ुएला एक खुद मुख्तार मुल्क है, इसके खिलाफ किसी भी किस्म की जंग या दबाव नाकाबिल कबूल है। वेनेज़ुएला पर जंग मुसल्लत करना एक आज़ाद मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत है, जिसका मकसद कुदरती वसाइल पर कब्जा है। मुजाहिरीन का वेनेज़ुएला के सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का वेनेज़ुएला में 3 फरवरी से मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इलॉन मस्क का वेनेज़ुएला के अवाम से यकजहती का इजहार। कराची के इलाके कोरंगी में तकरीब से वापसी पर खातून और बच्चे समेत 5 अफराद नाले में गिर गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक तीनों अफराद को बेहोशी की हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पुलिस से फायरिंग के तबादले में डाकू शाहदीन हलाक हो गया। डीपीओ मोहम्मद इमरान के मुताबिक हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। किसान इत्तेहाद का हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। कहा, ज़राअत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। आलू और किन्नू के काश्तकार को पैदावारी लागत भी नहीं मिल रही। हुकूमत काश्तकार से आलू खरीदे और एक्सपोर्ट करे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसान एहतजाज पर मजबूर हो रहा है। हुकूमत के कहने पर 5 जनवरी का एहतजाज मौखर किया है। हुकूमत गंदम का रेट 4000 रुपये और ज़रूरी सार्फिन को 15 रुपये फी यूनिट बिजली दे। 10 साल के बच्चों से लेकर 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग, हजारों की तादाद में मर्दों खवातीन सब कराची मैराथन में दौड़ते नजर आए। 25 ममालिक के 30 गैर मुल्की एथलीट्स भी BYD कराची मैराथन का हिस्सा बने। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मिसबाह उल हक भी नौजवानों का हौसला बढ़ाने सीडीयू पहुंचे। 42.1 किलोमीटर की फुल मैराथन स्टार मोहम्मद खटक ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 39 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। हमास मिन्हास ने 9 मिनट के फर्क से दूसरी पोजीशन हासिल की। विमेंस की फुल मैराथन सारा लोधी के नाम रही। एलिसा डाइस ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मर्दों की हाफ मैराथन मोहम्मद अख्तर ने जीती। विमेंस की हाफ मैराथन कौकब सर्वर के नाम रही। शानदार फेस्टिवल में 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले रेस भी हुई। 1000 खवातीन समेत 6500 रनर्स ने शिरकत की।
बहुत अच्छा लगा, मेरा पहली बार था, मुझे बहुत सेफ फील हुआ। मैंने 5 किलोमीटर की थी आज पहली बार। लोग भी अच्छे थे, आई मेट सम न्यू पीपल। पाकिस्तान में मैंने इतनी नहीं की थी, तो पहली दफा था पाकिस्तान में करने का एक्सपीरियंस। लेकिन ऑनेस्टली इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि मैं चाहूँ कि मैं हर वीकेंड आऊँ यहाँ पर। इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए और हमारी खवातीन को भी बाहर आना चाहिए, बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स एज वेल। लाहौर में नए साल के आगाज़ पर न्यू ईयर मैराथन का इनकाद। 600 से ज़ायद बच्चे, खवातीन, नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद ने हिस्सा लिया। 5, 10 और 20 किलोमीटर की मैराथन रेस वॉल्टन रोड पर मुनक़िद की गई। मैराथन में हिस्सा लेने वाले नौजवानों ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। 5 किलोमीटर कैटेगरी में महरून-निसा, 10 किलोमीटर रेस में फातिमा ताहिर और 20 किलोमीटर कैटेगरी में मोहम्मद दानियाल ने रेस जीती। और बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर। पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने की। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का तफसीली जायज़ा लिया गया। ख़ित्ते और आलमी सतह पर दरपेश अहम सियासी और सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल।